तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ईद की सुबह हो चुकी है। इधर डुक्कू सो रहा है और इधर ये अड्डू सो रहा है। इन्हें कुछ होश ही नहीं। इनके पापा नहा धो के ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। फिर हमने भी चाय नाश्ता करा और क्या कहते हैं अड्डू को तैयार करके डुक्कू को नहला धुला के ने भेज दिया था नीचे। उसके बाद भाई हम भी लग चुके थे अपने काम में। तो सबसे पहले मैंने कव्वाली चलाई। इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मैं कव्वाली नहीं चलाऊंगा शरीर साथ ही नहीं देता। तो उसके बाद में लगी ये सारा सफाई करने के लिए। तो चलो मैं पहले सफाई कर लूँ फिर मिलते हैं उसके बाद मैं नहा धो के सारा काम करके नहा धो के चूड़ी उड़ी पहन के रेडी हो गई थी। फिर ये आया था बकरे का गोश्त हमारे घर पर। इस बार हमने कुर्बानी नहीं कराई, अम्मी ने हिस्सा दिया। ये मैंने बिल्ली का हिस्सा निकाल दिया, जो दुआ इस पर कुछ पढ़ के मुझे रखना है एक तरफ। और ये मैं बकरे की अखनी रख रही थी, तो इसमें सौंफ, धनिया, नमक, प्याज, लहसुन और तेज पाँच के पत्ते रख के मैंने कहा पहले से नरेंद्र मोदी है। भी रख दिया। और अल्लाह की मखलूक के लिए गोश्त भी जो उस पर पड़ा जाता है वो पढ़ के मैंने एक तरफ रख दिया है, जब वो काली वाली बिल्ली आके बैठती है। और अब मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने घर भी रेडी कर दिया, बच्चों को भी रेडी कर दिया, अखनी भी रख दी है, रेडी हो गई है। और सीटी 1 या 2 सीटी लूँगी, क्योंकि बकरे का गोश्त जल्दी गल जाएगा। अब मैं भी रेडी हो जाऊँ और आपको मैं अपने पैरों की मेहंदी दिखा दूँ। अंगूरे भी माशाल्लाह सही लगे हैं। मैंने नीचे नहीं लगाई, क्योंकि रात को मैं बार बार उठती हूँ ना, तो पानी में भीग जाती है, फिर सारे में हो जाती है, चादर वाइट है, गंदी हो जाती है, इसलिए मैंने नीचे नहीं लगाई। अभी लगा लूँगी नीचे दोपहर में। हाय, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये मेरा मीठी ईद वाला ये आउटफिट है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, मुझे तो नहीं लग रहा मैं हैवी सूट पहन पाऊँगी। मेरे मीठी ईद के सूट ऐसी के ऐसी रखे हैं। मैंने आपको बताया था कॉटन का सूट मैंने ये रेडीमेड लिया था, तो ये पहन रही हूँ। अब मैं चलती हूँ नीचे, मुझे नीचे बुलाया जा रहा है। जब मैंने नीचे जाके देखा तो हानिया ने भी अपना ईद का सूट पहन लिया था। निकल गई लाइन थी अम्मी तीनों के लिए, तीनों भी तैयार हो गई गली में। चलो गोश्त खोल के देखते हैं अखनी हुई है या नहीं, क्योंकि डुग्गू को क्या चाहिए, भूख लग रही है और इसको गोश्त चाहिए। तो अखनी भी इसके पापा ने इसलिए करवाई थी, क्योंकि नमक का गोश्त होता है तो बच्चे अच्छे से खाते। चलो खोल के देखते हैं अखनी हुई या नहीं। अखनी की बोटी जल गई है। मैंने चम्मच से तोड़ के देख लिया है, क्योंकि मैं बकरे का गोश्त नहीं खाती। और यहाँ पर मैं इन लोगों के लिए बना दे रही हूँ। कहते हैं ना ससुराल में आके सब करना पड़ता है, ये हकीकत बात है। और मैं अपने घर पे जिस दिन बकरा बनता था बर्तन भी नहीं धोती थी। और देखो अभी डुग्गू कह रहा था पापा को भी दे देना गोश्त, और पापा आ गए। पापा की हालत देखो। ये सिर्फ एक मुसलमान ही समझ सकता है ये इंसान ऐसा क्यों सुन रहा है। अभी गर्म हो रहा तो नहीं खा रहा। एक तो पता नहीं क्रीम लगा के मुझे पसीना कितना आता है। दूसरी बात भाई गर्मी में मेरे से ये सूट नहीं पहना जा रहा। मैं तो अपने लोअर टी शर्ट में आ रही, मतलब अपनी औकात में आ रही। भाई मैं बदल रही हूँ कपड़े, बाय बाय। बदल दिया कपड़ा, अपने लोअर टी शर्ट में आ गए। डुग्गू खा रहा है बोटी और हम खा रहे हैं खीर, है ना। और इसको अब मैं फोन दे दूँ चलाने के लिए। अभी मजा आएगा ना। मेरे बच्चों को लगने लगी भूख, तो मैंने इन दोनों को दी मैगी बना के, क्योंकि गोश्त से इनका पेट नहीं भरा। और मैंने भी सुबह नाश्ता करा था, जो करा था चाय ब्रेड। मैंने भी जब से कुछ नहीं, थोड़ा सा इतना सा कुलचा खाया है, उससे भी जी भारी हो गया। तो मैंने फिर लाहौरी जीरा पिया। बकरा ईद वाले दिन से ऐसा लगता है रोजा ही रख ले इंसान। हमसे तो कुछ बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, और जी इतना खराब हो गया था बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों भाई। वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो दोपहर का सारा काम वाम करके हम लोग बैठ गए थे ये चने साफ करने। मतलब मैं तो नहीं बैठी थी, अम्मी और खाला सास मेरी दोनों बैठ के साफ कर रही थी। और ये मेरी मेहंदी देखो मैंने सीधे हाथ पे भी लगा ली थी। तो बार बार गोश्त आ रहा था, तो अम्मी ने कहा पहले इकट्ठा कर ले, फिर उसके बाद इसे अच्छे से साफ करके बना के, क्योंकि आपको तो पता है बकरा ईद पे सब गोश्त देते पर इतने अच्छे से साफ नहीं कर पाते। तो हमारे पास गोश्त के साथ साथ आए थे ये पाए,
मैं तो बस बाजी से कह रही, बाजी प्लीज एक एक कंधे पे दोनों पैर रख के फोटो खिंचवा। वो कह रही तू खिंचवा लेना। मैंने कहा बाजी सही में फेमस हो जाओगी। तो हम सब जब साथ में बैठते हैं ना तो काफी हंसी मजाक चलती है। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में ये लड़ाई झगड़े नहीं होते कि सास ने चुगली लगा दी, कि बहू ने लगा दी, कि ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमकाना। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती। फिर उसके बाद अम्मी गोश्त खोल के देख रही थी कि मतलब किस, क्योंकि 3-4 जनों का गोश्त हमारे घर पे एक ही जगह दे गए थे कि तुम दे देना अपने रिश्तेदारों में। तो अम्मी वही देख रही थी बकरे का गोश्त है कि बड़े का। तो उसके बाद सारे गोश्त वोश्त इकट्ठा करके हमने उसका कीमा पीस लिया था। माशाल्लाह हमारी मशीन इतनी अच्छी है, इतना अच्छा कीमा उसने पीस दिया। फिर अम्मी मतलब कोफ्ता और सामी टिकिया के लिए इसे तैयार कर रही थी। तो ये मैंने नमक की सामी टिकिया अलग बना दी थी और ये क्या कहते हैं मैं वैसे सामी टिकिया बना रही थी और अम्मी खड़े होकर सेक रही थी। वो 2 मिनट के लिए अंदर देने गई थी, मेहमान बैठे थे तो गरम गरम अम्मी सेक मैं तो थक गई। तो नीचे से काम करके आके देखा तो ये दोनों बाप बेटे तो वही मजे से सो रहे और इधर स्लाइड ने भी बड़ा परेशान कर रखा था। मेरी तो सुबह से काम करके हालत ही खराब हो गई। तो चले मिलते हैं मगरिब की अजान के बाद। बाय बाय। तो उसके बाद अभी मगरिब की अजान हुई है थोड़ी देर पहले। तो मैं तस्वीर लेके छत पर आई थी क्योंकि छत पर हवा अच्छी चल रही है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। अभी इस तरीके की बिजली चमकी मुझे कभी डर नहीं लगता, पर आज लग गया। अगर दोबारा होगी तो मैं पक्का आपको दिखाऊंगी। देखो कैसे भी हल्की हल्की चमक रही है। फिर काफी देर मैंने इंतजार करा तो वैसे बिजली दोबारा नहीं चमकी और जैसे ही मैं फोन रख रही थी वैसे ही चमक रही थी। तो मैं समझ गई अल्लाह मियाँ चाहते हैं मैं इस चीज को शूट ना करूँ, तो इसलिए मैंने नहीं करा। फिर मैं फोन रख के आराम से मैंने अपनी तस्वीर कंप्लीट करी।